सो डियर, अब बढ़ाते हैं हमारे इस चैप्टर को आगे की तरफ। अब हम करेंगे हमारी इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट टू टाइप्स। मतलब होंगे ये बेसिक लेवल के ही, बट इसमें कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो वो दोनों टाइप्स देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम करने लगे हैं टाइप हमारी जिसमें क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ शेडो। होता क्या है कंसेप्ट ऑफ शेडो में? अगर हम यहां पर बात करते हैं सनराइज की, सूर्योदय की, तो सनराइज जो है वो कहाँ होता है बताइए आपको? ईस्ट में, पूर्व दिशा में। ये हो गया नॉर्थ, और ये साउथ, और ये क्या हो गया, वेस्ट। सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट में। तो अगर मैं यहां पर सन ड्रॉ कर देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये सनराइज हो रखा है, लेट अस सपोज ईस्ट में जो है सनराइज हो रखा है, सूर्योदय हो रखा है। अगर सनराइज ईस्ट में होता है तो अगर मैं कहूं परछाई कहां पड़ेगी, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कहां पड़ेगी, वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसे ही होता है ना कि जहां कोई लाइट वगैरह चल रही हो, अगर हम देखें तो लाइट अगर सपोज यहां चल रही है तो जो हमारी शेडो है वो इस तरह पड़ेगी राइट साइड पे। वही सेम सिचुएशन, अगर सनराइज हुआ है ईस्ट में तो शेडो कहां फॉल करेगी, वेस्ट में। अब क्वेश्चन आता किस तरह से है, आपको स्टेटमेंट में लिखा जाएगा कि वन मॉर्निंग ड्यूरिंग सनराइज, या लिखा जाएगा वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। अब अगर टर्म हो कि एक सुबह सनराइज के टाइम पे या सनराइज के बाद, सूर्योदय के बाद, अगर टर्म अवेलेबल है ना आपको सनराइज, तो सन हमेशा ईस्ट में ही ड्रॉ करना है आपको, और शेडो कहां फॉल करेगी, वेस्ट में, पश्चिम दिशा की ओर। तो सनराइज के टाइम पे आपको एक कंडीशन गिवन होगी कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। दो पर्सन्स भी हो सकते हैं, एक पर्सन एक पोल भी हो सकता है, खंबा, एक पर्सन एक ट्री भी हो सकता है, दो पर्सन भी हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या गिवन होगी कि सनराइज के टाइम पर दो पर्सन एक दूसरे को अपोजिट फेस करते हुए मिलते हैं। ओके, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो ना, सनराइज के टाइम पे दो पर्सन एक दूसरे को अपोजिट फेस करते हुए मिलते हैं, दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है, तो इन दैट केस आपको बाय डिफॉल्ट एक पर्सन नॉर्थ फेस करते हुए बिठाना है और एक पर्सन को साउथ फेसिंग में बिठाना है। देखो, क्रैमिंग वाली कोई चीज होती नहीं है रीजनिंग के अंदर। अभी के लिए आप चीज सिर्फ समझने के लिए रट लो। अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि हम एक पर्सन नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग में एक को क्यों बिठाते हैं। फिर से समझिए, कंडीशन किस तरह से दी जाएगी कि सनराइज का टाइम है, सूर्योदय हो रखा है, और जो शेडो है वो कहां पर फॉल होगी, वेस्ट में, क्योंकि सनराइज के टाइम पे सन ईस्ट में होगा। सनराइज के टाइम पर दो पर्सन एक दूसरे को अपोजिट, विपरीत फेस करते हुए मिलते हैं। तो इन दैट केस हमेशा आपको क्या करना होगा, एक पर्सन को उत्तर दिशा की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हुए बिठाना है, दूसरे को साउथ मतलब के दक्षिण दिशा की ओर फेस करते हुए बिठाना है। अब हम मान लेते हैं ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। तो हमें जस्ट इतना बताना है कि किस पर्सन के बाईं ओर शेडो पड़ेगी परछाई, किस पर्सन के दाईं ओर पड़ेगी। मतलब लेफ्ट और राइट में बताना है किसके लेफ्ट में पड़ेगी और किसके राइट में पड़ेगी। अब देखिए, अगर हम बात करें ए जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर दिशा की ओर फेस करने पे उसके कहां पड़ेगी परछाई, जो है शेडो जो है उसके बाईं ओर पड़ेगी, क्योंकि ए के दाईं ओर तो सनराइज हो रखा है, तो उसके बाईं ओर परछाई पड़ेगी। अगर हम बात करें बी की, तो बी साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो उसके कहां पड़ेगी शेडो या परछाई, दाईं ओर पड़ेगी। तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी पर्सन सनराइज सूर्योदय के टाइम पे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में शेडो फॉल करेगी, और जो पर्सन साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा उसके राइट साइड पे डायरेक्शन फॉल करेगी। तो इतनी कंडीशन तो क्लियर हो चुकी होगी। अब क्वेश्चन जो है इस तरह से नहीं आता आपको। यहां पर तो हमें पता था ये ए है जो नॉर्थ फेस कर रहा है और ये बी जो है वो साउथ फेस कर रहा है, तो हमने बता दिया कि ए के लेफ्ट में शेडो फॉल करेगी और बी के राइट में। बट हमें जो है क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स में आएगा, उल्टा। कैसे? हमें यह बोल दिया जाएगा कि किसी पर्सन के लेफ्ट या राइट में शेडो पड़ रही है सनराइज के टाइम पे, तो बताइए वो पर्सन कौन सी दिशा में फेस कर रहा है। समझ में आया? देखो, अभी यहां पर फेसिंग का पता है कौन कहां फेस कर रहा है, हमें शेडो बतानी थी किसके लेफ्ट में और किसके राइट में। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आएगा कि हमें डायरेक्शन बताई जाएगी या शेडो बताई जाएगी कि इस पर्सन के राइट में पड़ रही है, इस पर्सन के लेफ्ट में पड़ रही है, तो बताओ वो पर्सन कौन सी दिशा में फेस कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, कहता वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक सुबह, ठीक है, सूर्योदय के बाद। ओके, सनराइज टर्म है ना, अब सूर्योदय के बाद ये नहीं कहना कि दोपहर हो चुकी है,
नहीं, सनराइज टर्म आपको अवेलेबल है तो सनराइज के टाइम पे आपको सन कहाँ ड्रॉ करना है, ईस्ट डायरेक्शन में, ओके, और शेडो कहाँ फॉल करेगी, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा की ओर। क्लियर? बाकी डायरेक्शन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, डजंट मैटर। ये देखिए नेक्स्ट हुआ क्या, गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। कि सनराइज के टाइम पे क्या हुआ कि गोपाल एक लड़का है जो एक खंबे की तरफ देख रहा है, ठीक है, या खंबे के सामने खड़ा है। खंबे के सामने खड़ा मतलब आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। तो अगर गोपाल एक खंबे के सामने है तो मतलब हमें नहीं पता इन दोनों में से खंबा कौन है, हमें नहीं पता इन दोनों में से गोपाल कौन है। क्लियर? होगा इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि अभी कंडीशन समझ के चले हम कि हमेशा सनराइज के केस में एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ, दूसरा ऑब्जेक्ट साउथ की तरफ फेस करते बिठाना है। अभी मैं क्लियर करूंगा कि हमने नॉर्थ साउथ ही क्यों लिया, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हुआ क्या, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। कहता है जो खंबे की परछाई है ना वो उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, हिज राइट। अब हिज और हर जैसी टर्म्स हैं वो किसके लिए यूज करते हैं हम, लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। तो उसमें यहां पर यह बोला गया है कि जो खंबे की परछाई है वो किसके राइट में पड़ रही है, गोपाल के दाईं ओर पड़ रही है, गोपाल के दाईं ओर। अब हम ये सोच के चले थे या तो गोपाल ये होगा या तो गोपाल ये होगा। बाय चांस अगर हम ये समझ के चलें कि ये है गोपाल, एजम्पशन तो लगानी पड़ेंगे ना ये समझने के लिए कि गोपाल कहां फेस कर रहा है और पोल की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए तो मैं समझ लेता हूं ये गोपाल है, जस्ट एन एग्जांपल। अगर ये गोपाल है मतलब वो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो जो परछाई है या शेडो है उसके कहां पड़ रही है, बाईं ओर। बट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पोल की परछाई है वो गोपाल के कहां पड़ रही है, दाईं ओर। बट यहां तो गोपाल के बाईं ओर पड़ रही है परछाई, बट पढ़नी कहां चाहिए थी, दाईं ओर। क्या फिर ये गोपाल हो सकता है? ये गोपाल नहीं है तो गोपाल ये हुआ। अगर ये गोपाल है और ये साउथ फेसिंग में है तो ध्यान से देखिए जो परछाई है इसके कहां पड़ रही है, दाईं ओर। तो यही तो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना था कि जो खंबे की परछाई है वो कहां पड़ रही है, गोपाल के दाईं ओर पड़ रही है। तो अगर ये गोपाल है तो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन हुआ यहां पर, पोल हुआ, खंबा हुआ। बस ये टारगेट करना है आपको, इतना बताना था कि किसके लेफ्ट में पड़ रही है और किसके राइट में, अकॉर्डिंगली आपको पर्सन को एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, मतलब गोपाल जो है वो कौन सी दिशा में फेस कर रहा है, तो वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। आंसर क्या आ गया यहां पर, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा टास्क। एक और क्वेश्चन देखो, कहता वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, फिर से वही बात आ गई। रीता एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट तिलक स्क्वायर। अब हुआ क्या, सनराइज के टाइम पे दो लड़कियों के नाम दिए गए हैं, रीटा एंड कविता। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बातें कर रहे थे, ओके। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में से रीटा कौन है, मुझे नहीं पता इन दोनों में से कविता कौन है, क्योंकि परछाई जो है वह यहां पर पड़ेगी कब, जब सनराइज की सिचुएशन है, ओके। अब हुआ क्या, इफ कविताज शेडो फेल वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा। अगर कविता की जो परछाई है रीटा के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, अब रीटा इन दोनों में से कोई एक है, या तो ये है रीटा या तो ये है। क्लियर? अगर हम इधर रीटा को कंसीडर करते हैं, मैं कहता हूं रीटा नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो शेडो जो है वो कहां पड़ेगी, उसके बाईं ओर। बट रीटा के कहां पड़नी चाहिए, राइट ऑफ रीटा, रीटा के दाईं ओर पड़नी चाहिए। तो अगर ये रीटा लेते हैं तो उसके बाईं ओर पड़ेगी, तो ये रीटा तो हो ही नहीं सकती। अगर ये रीटा नहीं है तो कौन है, ये कविता है, क्योंकि रीटा या कविता में से कोई एक पर्सन है, तो ये कौन हुई, रीटा। अगर ये रीटा होगी साउथ फेसिंग में, तो जो कविता की परछाई है वो रीटा के कहां पड़ेगी, दाईं ओर पड़ेगी। तो पूछा क्या गया है, विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग। कविता जो है वो कौन सी दिशा में फेस कर रही है, तो कविता कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। बस आपको सिंपली ये बताना है और कुछ भी नहीं है। या इतना मान के चलिएगा, जब भी सनराइज की कंडीशन हो, जो पर्सन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा उसके बाईं ओर परछाई पड़ेगी, जो पर्सन साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा उसके दाईं ओर शैडो फॉल होगी। सिंपल सा टास्क था। अब मैं आपको यह चीज क्लियर करता हूं कि जब भी सनराइज की कंडीशन है, हम एक पर्सन नॉर्थ और दूसरा साउथ ही क्यों बिठा रहे हैं, जब वो एक दूसरे को अपोजिट फेस करते हुए खड़े हैं। तो ये भी तो अपोजिट वाली कंडीशन है कि एक पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में हो, एक पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब एक पूर्व दिशा की ओर खड़ा हो, एक पश्चिम दिशा की ओर। ये भी तो एक दूसरे की तरफ आमने सामने ही खड़े हैं। तो हम नॉर्थ और साउथ ही क्यों ले रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसका एक रीजन है।
लॉजिक है तभी तो रीजनिंग बनी है, ठीक है। क्रैम करने वाली रीजनिंग में कोई भी चीज नहीं है, अगर कोई चीज होगी तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, तो वो रीजन समझो तो उसे रटने का फायदा है। अब समझो इसका लॉजिक क्या है कि अगर सनराइज के टाइम पे दो पर्सन एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, बात कर रहे हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम नॉर्थ और साउथ वाला केस क्यों ले रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट वाला क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर हम ईस्ट और वेस्ट वाला केस ले भी लेंगे तो जो सनराइज के टाइम पे जो शैडो फॉल होगी, परछाई पड़ेगी, वो इस पर्सन की बैक पे पड़ती रहेगी, पीछे की तरफ। क्या इस पर्सन की बैक पे हम ये बता पाएंगे किसके दाईं ओर परछाई पड़ रही है, किसके बाईं ओर पड़ रही है? राइट और लेफ्ट का तो फंडा ही खत्म हो गया। तो जब हम राइट और लेफ्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किसके दाईं ओर है या किसके बाईं ओर है, तो ईस्ट और वेस्ट लेने का फायदा ही नहीं है। यही एक रीजन है जब भी सनराइज की कंडीशन हो, हमेशा एक पर्सन नॉर्थ और दूसरा पर्सन साउथ फेस करते हुए बिठाना है। रीजन क्लियर हो गया? तो अभी हमने किसकी बात की है? सनराइज की, सूर्योदय की। अब इसी से रिलेटेड दो केसेस और बनते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। दूसरा केस देखिए, अगर हम बात करें सनसेट की, कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपको सनराइज क्लियर है ना, तो सनसेट ना भी करवाऊं तो भी ओके हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सनसेट की, सूर्यास्त कहां पर होता है? सिंपल सी बात है, सूर्यास्त होगा पश्चिम में। जैसे सनराइज ईस्ट में होता है, सनसेट कहां होता है? वेस्ट में। तो शेडो कहां फॉल करेगी? ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा की ओर। उल्टा हो गया ना कंसेप्ट। फिर से अगर आपको गिवन हो कि दो पर्सन एक दूसरे को अपोजिट फेस करते हुए मिलते हैं, एक दूसरे के आमने सामने, तो यहां पर भी एक पर्सन उत्तर दिशा में और एक पर्सन दक्षिण दिशा में, एक नॉर्थ और एक साउथ फेस करते हुए बिठाना है। अब यहां पर क्या है? शेडो का डिफरेंट कंसेप्ट रहेगा। जब भी सनसेट की बात हो, सूर्यास्त की बात हो, जो पर्सन उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा उसके कहां पड़ेगी परछाई? दाईं ओर। और जो पर्सन साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा उसकी डायरेक्शन या शेडो जो है वो कहां फॉल करेगी? लेफ्ट साइड, मतलब बाईं ओर। बस आपको इतना आइडिया लेना किसके राइट में पड़ रही है और किसके लेफ्ट में, और कंडीशन कौन सी गिवन है, सनराइज की है या सनसेट की। दो ही तो एजम्पशन बनेंगी, या तो पर्सन नॉर्थ नहीं तो साउथ फेस कर रहा होगा, दैट्स इट। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ओके, चलिए, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया। अब बात करते हैं आफ्टरनून की, दोपहर के टाइम पे। अब ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि पता होना चाहिए, कंसेप्ट में तो कुछ नहीं है, पर पता होना चाहिए कि सन की पोजीशन कहां होगी। मान लिया सनराइज हुआ ईस्ट में, सनसेट हुआ वेस्ट में, आफ्टरनून के टाइम पे सन कहां था? कई कहते हैं जी हाँ सेंटर में। अगर मैं सेंटर पे यहां पर सन बना दूं, पर सन कहां बिठाऊंगा? कई कहते हैं जी सिर के ऊपर। अब मैं यहां पर सिर कहां से लाऊं? थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। अगर हम यहां पर बात करते भी हैं, देखो इधर हुआ सनराइज, इधर हुआ सनसेट, यही होता है ना। यहां सूर्योदय होता है, यहां सूर्यास्त होता है। हमने नॉर्मली देखा होगा सन मूवमेंट में आता है, सन रोटेट करता है। वो कैसे रोटेट करता है? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या उल्टा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज? आपने देखा ही होगा ऐसे। सनराइज जो है या सन की रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। पहली बात, सन रोटेट ही नहीं करता, ठीक है। सन तो एक क्या है? स्टेशनरी बॉडी है। अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के बिहाफ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट हमें रियलाइज होता है कि हम तो एक स्टैटिक स्टेशनरी बॉडी है, सन ही घूम रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमें ऐसा रियलाइज होता है। अगर हम ऐसा रियलाइज करते भी हैं, अगर सनराइज हुआ ईस्ट में, सनसेट हुआ वेस्ट में, तो वो कैसे मूव करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से मूव करेगा ना, ऐसे, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो कभी वो नॉर्थ में पहुंचेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सनसेट के आफ्टरनून के टाइम पे कहां पर था सन? साउथ डायरेक्शन में। इतना क्लियर हो गया? बाकी जियोग्राफी वाली टर्म इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ओके, चलिए, तो आफ्टरनून की बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है। तो आफ्टरनून के टाइम पे सन कहां था? साउथ में। शैडो फॉल कहां करेगी? नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर। तो अब यहां पर अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दो पर्सन एक दूसरे को विपरीत ऑपोजिट फेस करते हुए मिलते हैं, तो कौन सा केस लेंगे? ऑब्वियसली बात है, ईस्ट और वेस्ट वाला, क्योंकि यही एक केस है जो हमें क्लियरली बता पाएगा कि किसके दाईं ओर शैडो फॉल होगी और किसके बाईं ओर। जो पर्सन पश्चिम दिशा की ओर फेस करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसके दाईं ओर शैडो फॉल होगी। जो पर्सन ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर फेस करेगा, उसके कहां फॉल होगी? बाईं ओर फॉल होगी। यहां पर नॉर्थ साउथ ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम नॉर्थ साउथ में फेस करवाते भी हैं पर्सन को, तो जो साउथ में फेस करेगा उसकी बैक पे पड़ती रहेगी शैडो, जो कि
फिजिबल ही नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको गिवन ही नहीं होगा, राइट और लेफ्ट ही नहीं जस्टिफाई कर पाओगे। ओके, तो बस ये जो है एक्सेप्शन में केस करवाए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत रेयर पूछे गए हैं, अगर पूछे भी गए हैं तो सनसेट वाला आया है, आफ्टरनून तो देखो मैंने अब तक देखा नहीं है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या रहता है, सनराइज का केस, सनराइज के बाद क्या रहता है, सनसेट का केस। आफ्टरनून नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों केसेस बताए हैं। ठीक है, सन की पोजीशन पता है तो राइट लेफ्ट तो पर्सन का इजीली बता ही पाओगे। तो ये तो था कंसेप्ट ऑफ शेडो। बाकी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम इस कंसेप्ट लेक्चर के बाद एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, सो डोंट वरी। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप हमारी बनती है कोडिड डायरेक्शन टेस्ट को लेके। ओके, क्या क्या बनती है टाइप, कोडिड डायरेक्शन को लेके। कोडिड क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ आपको इस फॉर्म में डायरेक्शंस अवेलेबल होंगी। इसको बोला जाता है कोडिड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब कुछ कोड्स की फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दी जाएंगी। जैसे कि आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट रखी गई हैं, मैं पहली स्टेटमेंट बताता हूं। a मल्टीप्लाई b का आपको मतलब दिया गया है कि a जो है वो कहां बैठा हुआ है, b के साउथ में, कि a जो है वो b के दक्षिण दिशा की ओर है। इसी तरह प्लस का मतलब यहां पर क्या गिवन है कि a जो है वो b के कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। परसेंटेज का मतलब गिवन है कि जहां भी परसेंटेज होगा तो a जो होगा वो कहां होगा, b के पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट डायरेक्शन में। माइनस का साइन क्या कहता है, a जो है वो b के कहां पर है, पश्चिम दिशा की ओर। बस यहां पर डिफरेंट साइंस के डिफरेंट कोड्स अवेलेबल है कि मल्टीप्लाई आया तो ये साउथ में होगा, प्लस आया तो नॉर्थ बनेगा, परसेंटेज आया तो ईस्ट, माइनस आया तो वेस्ट। अब हमेशा एक ध्यान में रखिएगा चीज कि ये जो डायरेक्शंस हैं ये फिक्स्ड नहीं होती हैं, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे, आपको इन्हें याद बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती हैं, तो बिल्कुल भी याद मत करना इन्हें। अब आपको जस्ट कंसर्न किससे लेना है, इन साइंस के साथ, कि हर साइन का यहां पर मीनिंग है क्या। ओके, जैसे कि हमें इन साइंस का रेफरेंस लेते हुए ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी। ठीक है, जैसे कि हमें गिवन है L% K प्लस S माइनस H, तो बताइए H जो है K के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन में है। ओके, देखिए करना कैसे है सोल्व। अब जैसे हमें गिवन है L% K प्लस S माइनस H, अब इसको सोल्व कैसे करना है, एक एक साइन को उठाते हुए। पहले हम सोल्व करेंगे L%K को। अब परसेंटेज का साइन हमें कुछ डायरेक्शन में गिवन था, ये डायरेक्शन आपको हमेशा गिवन होंगी, इसी का रेफरेंस लेते हुए जो इक्वेशन गिवन होगी आपको उसे सॉल्व करना है। जैसे यहां पर परसेंटेज का मतलब था ए और बी में, और क्या मतलब था कि जो ए है वो बी के पूर्व दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में। अब परसेंटेज जो है वो किस में है, एल और के में, तो कौन किसके ईस्ट में होगा, एल जो होगा वो के ईस्ट में होगा, एल जो होगा वो के कहां होगा, ईस्ट मतलब के पूर्व दिशा की ओर। कहने का मतलब जो भी आपको ये साइन का मीनिंग गिवन है, जैसे परसेंटेज का मीनिंग क्या है, ईस्ट, इस क्वेश्चन के लिए, तो परसेंटेज हमें जहां भी इक्वेशन में गिवन होगा हम उसे ईस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आपका मतलब किससे है या कंसर्न किससे है, सिर्फ साइन और उसके मीनिंग से, और जो वो जिन 2 पॉइंट में डिफाइन हो रहा है। जैसे परसेंटेज का साइन जो था वो ए और बी के बीच में डिफाइन हुआ, तो कौन किसके पूर्व ईस्ट में था, ए बी के ईस्ट में है। अब परसेंटेज किस में है, एल और के में, तो एल के ईस्ट में होगा। अगर मैं कह देता हूं परसेंटेज का साइन जो है एक्स और वाई में है, तो कौन किसके ईस्ट में होगा, पूर्व दिशा में, एक्स जो होगा वो वाई के पूर्व में होगा। मतलब उस साइन का मीनिंग जिन 2 पॉइंट के बीच में है उन्हीं 2 पॉइंट में आपको डिफाइन करना है, बस ये सिंपल सा टास्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब प्लस का साइन आया, के प्लस एस। अब प्लस का साइन पहले किस में गिवन था, ए और बी में, तो प्लस का साइन क्या कहता है कि ए जो है वो बी के उत्तर में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब यहां पर प्लस का साइन किस में है, के और एस में, तो कौन किसके उत्तर में होगा, के जो है वो एस के नॉर्थ में होगा। के एस के नॉर्थ में है, देखो एस के नॉर्थ में कौन बैठा हुआ है, के। अगर के एस के नॉर्थ में है, उत्तर दिशा में है, तो एस के साउथ में होना चाहिए, तो के साउथ डायरेक्शन में यहां पर कौन आ जाएगा, एस। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके नॉर्थ में हूं तो आप मेरे साउथ में नहीं होंगे, सिंपल सा फंडा है ना। हाँ जी, क्लियर हो गया इतना। तो जो साइन का मीनिंग जिन 2 पॉइंट्स के बीच में डिफाइन हो रहा है, सिर्फ उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में आपको डिफाइन करना है। ठीक है, साइन का मीनिंग रटना नहीं है, हमेशा एग्जाम में आपको ये चीज गिवन होगी। चलो एक और साइन रह गया हमारे पास, कौन सा साइन रह गया यहां पर, माइनस का, कि एस माइनस एच। अब माइनस का साइन पहले ए और बी में था, और माइनस का मतलब क्या है, वेस्ट। कौन, ए बी के पश्चिम में है, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। अब यहां पर क्या है, एस माइनस एच, तो एस जो है वो एच के पश्चिम में है, एस
एच के पश्चिम में है, वेस्ट में, तो एच जहां भी होगा उसके वेस्ट डायरेक्शन में कौन होगा, एस होगा। अगर एस एच के पश्चिम में आ रहा है, वेस्ट में आ रहा है, तो एच एस के कहां होगा, ईस्ट में। तो यहां पर कहीं भी कौन आ सकता है, एच आएगा। एच कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें एल का भी रेफरेंस चाहिए ना, अपने एंड से तो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते। बट इतना हम श्योर है कि एच जो है एस के कहां होगा, ईस्ट में। समझ आ गया। तो चलिए, हमें पूछा क्या गया है कि एच की डायरेक्शन बतानी है के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये बैठा हुआ है के, तो के विद रिस्पेक्ट टू देखिए वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, दक्षिण पूर्व, दैट इज साउथ ईस्ट। अब डायरेक्शन तो इजीली बता ही सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए अब फिर से वही डायरेक्शंस गिवन है। अब ये हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहले माइनस का साइन उठा लो कि आर माइनस पी, जैसे तो ए माइनस बी है, बट हम क्या पढ़ेंगे, आर माइनस पी। रीजन, हमें आर और पी के बीच में माइनस के साइन को सॉल्व करना है। तो ए बी के वेस्ट में है, यहां आर पी के वेस्ट में होगा, तो हमने पहले पी को ड्रॉ कर दिया, उसके वेस्ट डायरेक्शन में यहां पर कौन आ गया, आर, पश्चिम दिशा में। सिंपल। अब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, साउथ। ए बी के साउथ में है, इधर पी एन के साउथ में बनेगा। पी जो है एन के साउथ में बनेगा। अगर पी एन के साउथ में है तो एन पी के नॉर्थ में होना चाहिए। ये लो, देखो पी जो है एन के साउथ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे रिवर्स में भी जस्टिफाई करवा सकते हो। एन माइनस बी, माइनस का मतलब फिर से यहां पर क्या है, वेस्ट, तो एन बी के वेस्ट में है। जैसे आर पी के वेस्ट में है, वैसे ही एन बी के वेस्ट में है। अगर आर पी के वेस्ट में था तो पी आर के ईस्ट में है। अगर एन बी के वेस्ट में है, पश्चिम में है, तो पी कौन, बी जो है वो एन के कहां होगा, ईस्ट में। यहां पर बी को बिठा दीजिए, देख लीजिए, आर पी के पश्चिम में है, पी एन के साउथ में है, और एन बी के कहां है, पश्चिम दिशा में। पूछा क्या गया है, आर विद रिस्पेक्ट टू बी। आर की डायरेक्शन बतानी है बी के विद रिस्पेक्ट टू। तो बी पर एक फ्रेम बना देते हैं, तो क्लियरली पता चलेगा कि आर जो है वो बी के कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, दैट इज साउथ और वेस्ट में। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। बस कुछ नहीं होता। कोडिड वाला तो बहुत इजी बनता है। बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन बनते हैं, बट कोडिड रिलेशन भी जैसे आता है, ब्लड रिलेशन में आगे हम करेंगे, वो तो डिटेल में करेंगे, डेप्थ में, बहुत लेंथी टॉपिक है वो भी। तो कोडिड रिलेशन भी आता है। ब्लड रिलेशन के केस में कोडिड डायरेक्शन, मतलब कोडिड की फॉर्म में एक नई टाइप बनी हुई है और कुछ खास नहीं है। तो चांसेस हैं कि एग्जाम में ये भी पूछा जाए, बट आएगा बहुत ईजी लेवल का। थोड़ा हाई लेवल में जरूर आता है वो बैंकिंग के एग्जाम में आता है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। अगर यहाँ से पॉइंट्स का आइडिया हो गया ना, तो आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ सकते हो, चाहे वो कितने भी लेवल का हो, क्योंकि कुछ है तो नहीं इनका शॉर्टकट्स। बस आपको साइन उठाना है और उस साइन का मीनिंग जिन दो पॉइंट्स के बीच में है उन्हीं दो पॉइंट्स में डिफाइन करना है। क्लियर। तो ये था इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, बस ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर करने थे। बाकी हम पिछले टाइप के भी और इन टाइप के भी क्वेश्चन जो है अब मिक्स में करेंगे डिस्कस, ठीक है, करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। थोड़ा सा लेवल पिछले एक्सरसाइज के कंपैरिजन में बढ़ेगा, तो कोशिश करना कि पहले आप इसे सॉल्व करके देखो खुद से, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखना। ओके, चलिए टेक केयर, जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।